श्री राधे राधे। आज से हम सभी साधक परम पूज्य श्री हरिशरण महाराज जी द्वारा लिखित श्री राधिका प्रेम अनुवाद को श्रवण करेंगे। प्रेम मार्ग की पद्धति का अन्वेषण वैसी ही चेष्टा है जैसे कोई पक्षी आकाश मार्ग की खोज करने निकले या कोई मछली समुद्र का और छोड़ जानने का प्रयास करे। यह कहकर वो महात्मा हंसे। मेरी ओर देखा। मैं चकित था। मैं उन्हें जानता नहीं था। मैं तो बरसाने कल दर्शन के लिए गया था। मन में आया कि श्री हित 84 को विश्राम दिया है तो क्यों ना श्री राधा रानी के दर्शन कराएं। मैं इसी उद्देश्य से आया था। मंदिर में बैठा। दर्शन के बाद जैसे ही आंखें बंद की तभी प्रेम मार्ग की पद्धति का अन्वेषण वैसी ही चेष्टा है। मैंने नेत्र खोले। वो महात्मा मुझे ही बोल रहे थे। इस मार्ग में सबने अपनी न्यारी न्यारी चाल चली है। जितने प्रेमी उतने ही इस मार्ग में। वो महात्मा फिर हंसे। वो उन्मत्त हंस रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, ना उन्हें प्रणाम किया, ना बैठने के लिए कहा, क्योंकि मैं स्तंभ सा हो गया था। वो महात्मा स्वयं ही मेरे पास बैठ गए। वही नंद आंगन में माखन के लिए मचलता है, गोपियों के माखन को लूटता है, पनघट में मटकी फोड़ता है, पर उनकी वो बाल चापल्य लीला तब गायब हो जाती है जब बरसाने में श्री राधा स्नान करती हैं और पवन उनके श्री अंग सौरभ को ले उड़ता है नंद आंगन में। और वो पवन जिसमें श्री राधा के अंग की सुगंध है, वो जब फैलती है तब ये महाचंचल कन्हैया गंभीर हो जाता है। वो बस राधा 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 पुकारता रहता है। उसे सखा याद नहीं आते, उसे गोपियाँ स्मरण नहीं आती। ये सब कुछ भूल जाता है और श्री राधा स्मरण में लग जाता है। वो महात्मा यह कहते हुए अब कुछ गंभीर हो गए थे। उनका हंसना रुक कहाँ गया था। एक पद्धति प्रेम मार्ग में, हाँ एक पद्धति है प्रेम मार्ग में। श्री राधा रानी ने हम सब कलुषित जीवों के उद्धार के लिए दी है। मैंने उन महात्मा जी की ओर देखा। उनके नेत्र अब सजल हो गए थे। वह विरह लीला महात्मा बोले। श्री राधा रानी ने जो विरह की लीला प्रकट की अवतार काल में, उफ ये क्या, एकाएक बरसात की तरह उन महात्मा के अश्रु अब झरने लगे थे। बस वो लीला। महात्मा अब रुक रुक कर बोल रहे थे। प्राण अटक जाते हैं वो प्रसंग आते ही। ब्रज छोड़कर चले गई मथुरा कन्हैया और यहाँ श्री राधा रानी उनकी स्थिति विचार करो। कैसी स्थिति रही होगी। उनकी व्याकुलता को भी व्याकुल कर देने की स्थिति। वो श्री राधा का करुण क्रंदन। सखी ललते, मेरा हृदय आज फट रहा है। मैं क्या करूं, बताना मैं क्या करूं। क्या मेरी प्रियतम मथुरा से लौट आए, बताना। तू आज सुबह गई थी ना नंद महल। मैं गई थी। क्या आ गए मेरे प्राणधन, नहीं आए। श्री राधा की बातें सुनकर ललता हिलकियों से रो पड़ी थी। मैं विकल हो रही हूँ, मुझे मूर्छा आ रही है। पर ललते, मैं मर क्यों नहीं जाती। मेरा शरीर जलता है पर भस्म क्यों नहीं होता। हे विधाता, तू क्यों मुझे जीवित रखना चाहता है। मार देना, क्यों तू मुझे मृत्यु नहीं देता। फिर श्री राधा रोने लगती हैं, अपना सिर पीटने लगती हैं, उन्माद के क्षण में उठ जाती हैं। फिर ललता का हाथ पकड़कर कहती हैं, ललते
इस बिरह का और छोर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या करूं ललते, मैं क्या करूं? कोई उपाय हो तो बताना, एक क्षण के लिए ही सही मुझ में धैर्य आ सके। ऐसा उपाय करना, कुछ कर। श्री राधा रानी बिरह की पीड़ा से चीख उठती हैं। मेरे नेत्रों से भी अश्रु बहने लगे। उन महात्मा ने मेरे हृदय में श्री राधा रानी का बिरह चित्र खींच दिया था। मेरे मन में आया, अभी अभी मिलन की लीला को गाया है, निकुंज के मिलन लीला का गान किया है। रास, महारास, उत्सव का खूब खूब वर्णन किया गया है। वहीं अब ये अवतार काल मैं उस भू को प्रेम रस सींचने पधारी, प्रियतम के विरह उन्माद में डूबी। श्री राधा रानी का चरित्र गाऊं, उन्मादनी श्री राधिका का, किंतु अभी मन नहीं कर रहा। कोई मेल नहीं है ना निकुंज रस के बाद इस बिरह सिंधु में डूबना। भूल है तुम्हारी जो मिलन को ही रस मानते हो, महात्मा ने कहा। तो मैं चौंक गया। मेरे हृदय की बात ये कैसे जान गए थे? तुम बात निकुंज की कर रहे थे, किंतु तुम हो तो मृत्युलोक में हो ना। और याद रहे, मृत्युलोक की सच्चाई है बिरह, क्योंकि एक रस यहाँ बिरह ही रहता है। इसलिए बिरह की साधना कभी खंडित नहीं होती। वो महात्मा मुझे बता रहे थे, बिरह में सर्वत्र प्रीतम ही प्रियतम होते हैं। बिरह तुम्हारे सारे पापों को जलाकर तुम्हें पवित्र प्रेम का अधिकारी बना देती है। या कहूँ कि तुम इतने साफ हो जाते हो, इतने पवित्र कि प्रियतम की गोद तुम्हें मिल जाती है। उन महात्मा को मैंने अब ध्यान से देखा तो कुछ अलग ही नूर दिखाई दिया। सब रस है। आग्रह दुराग्रह से मुक्त हुए बिना कैसे प्रेम राज्य में प्रवेश करोगे? मात्र मिलन की चर्चा, क्या बिरह बिना प्रेम पुष्ट हुआ है? रो लो, वो मुझे उकसाने लगे। महात्मा, रोने से हल्के हो जाओगे, अभी तुम्हारा दिमाग चल रहा है। सुनो, क्या तुम्हें पता है, दिमाग और दिल में झगड़ा चलता ही रहता है। दिमाग स्वतंत्रता चाहती है और दिल किसी के साथ बंधना। दिमाग आराम पसंद है, पर दिल किसी के लिए कंटक पथ पर चलना बस चलते जाना। उफ, मंजिल किसे चाहिए, सफ़र में ही मज़ा आ रहा है। रोने का मज़ा, उसे पुकारने का मज़ा। वो महात्मा अद्भुत थे। वो प्रेम पथ के पूरे जानकार थे। दिमाग कहता है चल बाजार घुमाए, काम की चीज़ ले आए, पर दिल कहता है काम की चीज़ तो अपना महबूब है, चल उसकी गली घुमाए, बाग में बसंत है। दिमाग ने कहा, दिल ने उत्तर दिया, प्रियतम की गली में रोज बसंत है। दिमाग प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ खो देती है, पर दिल मान प्रतिष्ठा को सरे बाजार नीलाम कर मस्त रहता है। वो महात्मा उठ गए थे और जाते जाते बोले, बिरह पर लिखो, बिरह पर। इन करुणामयी ने हम लोगों के लिए बिरह की साधना सिखाई है। श्री जी की ओर संकेत करते हुए वो महात्मा बोले और चले गए। कहाँ गए पता नहीं, वो गायब ही हो गए थे। मैं उठा, मेरे नेत्रों से अभी भी अश्रु बह रहे थे। क्या लिखूं श्याम सुंदर? चले गए मथुरा, फिर जो स्थिति ब्रिज की हुई इसका चित्रण करूं। ब्रिज जन्म में भी श्री राधिका जी की बिरह स्थिति, अवतार काल में मिलन तो मात्र 11 वर्ष तक का ही रहा, बिरह तो पूरे 100 वर्ष का। ओहो, मेरा हृदय कांप उठा। मैं कैसे लिखूंगा? श्री जी के सामने खड़े होकर मैंने आज्ञा मांगी। तुरंत एक गुसाई जी ने मुझे माला भेंट करी, प्रसादी। मुझे आज्ञा मिली, यही आज्ञा थी, और मैं राधा बाग को प्रणाम करते हुए वापस श्री वृंदावन धाम आ गया था। श्री वृंदावन धाम आ गया था। श्री राधिका का प्रेम अनुवाद मैं इतना ही बोल सका। क्या
इस पर लिखना है श्रीहित 84 के बाद श्री राधा रानी का ऐसा चित्रण। हाँ, मुझे प्रेरणा मिली है श्री जी की। मैं लिखूंगा, मैंने कहा। मेरा रोना तो आरंभ हो गया था अब। जय जय श्री राधे श्याम।